Hello students, today's poem is our next poem is the ball poem. In this poem, the poet explains when we lost someone, something, yeah, we lost a man in our life. So it doesn't mean that we lost everything. We lost things, we buy things, but life is not a standby mode. वी कैन डू आवर वर्क रेगुलरली। इसमें यही बताया गया है कि यदि आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, यदि आप किसी चीज़ को खो देते हैं या आपके जीवन में कुछ लॉस आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पर रुक जाएं। चीज़ें आती हैं जाती हैं, तो हमें आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, इसमें पहली पहली पोएम है, पहली लाइन है द बॉल पोएम। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do, eyesight go, merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not introduce to him a dim another ball is worthless. देखिए, पहले लाइन में कहता है what is the boy now who has lost his ball, what he is to do। कहता है कि वो बच्चा क्या करे जिसकी बॉल अभी अभी गुम हो गई है। आई साइट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा है। पॉइंट जो देख रहा है कि बच्चे की जब बाल गुम हुई है तो उसे देख रहा है कहाँ गई है। मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेयरली ओवर देर इट इज़ इन द वाटर। मैंने उसे खुशी से उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट, गली में जाते हुए देखकर, गली में जाने के बाद क्या हुआ, एंड देन मेयरली ओवर देर इट वॉज इन द वाटर, और वहाँ से चलते चलते कहाँ पहुँच गई, वो पानी के अंदर चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, उससे ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारी गेंदें हैं। मीन्स क्या है कि अगर एक गेंद चली गई तो भैया आप दूसरी गेंद ले लो, नहीं, उसको ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिज द बॉय, एक अथाह दुख ने बच्चे को घेर लिया है। एज स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेरिंग डाउन, अब वो सख्त खड़ा है, कांपते हुए और घूरते हुए, घूरते हुए, बाल को घूरते खड़ा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हॉर्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और ऐसा लगता है उसकी बाल के साथ साथ उसके जीवन की सारी खुशियाँ, उसके बचपन का जो दिन थे, सारी खुशियाँ थी, वो चली गई। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम ए डिम अनदर बॉल इज वर्थलेस, मैं उसे ये कहकर उसके एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि ये बाल गई तो कोई बात नहीं है, दूसरी बाल ले लें। इस कविता फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि बच्चा जो है खेल रहा है, उसकी बाल जो है पहले उछलती है, गली में जाती है, गली में उछल करके फिर वो पानी में चली जाती है, और कहता है कि इस अब वो चली गई है तो उसको ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई बात नहीं, एक बाल गुम हो गई तो दूसरी बाल ले लो। मीन्स ये है कि चीज़ें जाती आती रहती हैं। अब बच्चा जो है वहाँ पर स्तब्ध होकर के खड़ा हो गया है, और वो ऐसे खड़ा है, उसको बहुत भारी दुख है, जैसे उसके सारे जीवन की खुशियाँ उस बॉल के साथ ही चली गई हों। बच्चे को ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम दूसरी गेंद ले लो। नेक्स्ट स्टैंजा इज नाउ ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वह पहले जिम्मेदारियों के बारे में सीखेगा। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, भावनाओं में, कर्तव्यों के बीच में वह पहले जिम्मेदारियों को निभाना सीखेगा। पीपल विल टेक balls will be lost always लिटिल बॉय, उसे पहले ये सबक मिलेगा कि लोग गेंद लेते हैं और गेंदें हमेशा गुम होती रहती हैं। गेंद लेगा और गेंद गुम होती चली जाएंगी, ऐसा निरंतर होता है और होता रहेगा। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और जो गेंद गुम हो गई, जो चली गई, उसको दोबारा लाया भी नहीं जा सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनुष्य धन केवल भौतिक चीज़ है, बाह्य चीज़ है। ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, और उसकी जो उदास आँखें हैं उसके अंदर, उसके पीछे वो सीख रहा है। द एस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing that every man must one day know and must know many days how to stand up। कहता है उसकी जो आँखें हैं, वो जो देख रहा है, संसार के अंदर देख रहा है, वो सीख रहा है। उसकी जो उदास आँखें, उसके पीछे गहरा लेसन, एक आशावाद छिपा हुआ है। उसके अंदर जो गुम हो जाने के बाद जो चीज़ों को मिलने की जो
जो सीख है उसको वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा किया जाता है, कैसे अपने आप को मजबूत बनाया जाता है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन सीख लेता है। एंड मस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे दिनों में सीखता है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे इन चीज़ों के बारे में सीखा जाए। सेकंड स्टैंजा में कवि बताता है कि वो जब वो गेंद खो गई है तो इस संसार में, इच्छाओं के संसार में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीख रहा है। वो अपनी चीज़ों भावनाओं के बारे में सीख रहा है। पीपल विल लोस्ट बाल्स, बाल विल बी लोस्ट ऑलवेज। पीपल, लोग हमेशा कहता है कि ज़िंदगी में हम बाल खरीदेंगे और बाल को मोती जाएंगे, और जो चीज़ चली गई है उसको वापस लाया भी नहीं जा सकता है। इस तरीके से वो सीख रहा है। उसकी उदास आंखों में एक लेसन आ रहा है, डेस्परेट आइज, उदास आंखों में एक लेसन आ रहा है, एक आशावाद। जो गुम हो जाने के बाद जो शिक्षा मिलती है, चीज़ लॉस्ट हो जाने के बाद जो हमें सीखने को मिलता है, उसके बारे में जो शिक्षा मिल रही है उसके बारे में सीख रहा है। और एक न एक दिन तो प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ को सीख जाता है, और बहुत सारे दिनों में व्यक्ति इस चीज़ को सीखता है कि कैसे किसी चीज़ के बारे में गुम हो जाने के बाद में दृढ़ बना जाए, कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए। थैंक यू।